आईआईटी दिल्ली की बीएससी एग्रीकल्चर पाना इतना इजी नहीं है, बट स्टिल। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि भैया अगर हमें आईआईटी दिल्ली में बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो उसका कट ऑफ क्या होना चाहिए, तो इसी के बारे में हम मेनली बात कर रहे होंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आईसीआर सीयूईटी से रिलेटेड जो भी वीडियोस आ रहे होंगे हमारे चैनल पर वो वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। एंड दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको सीयूईटी और आईसीआर की बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी, जो कि हम बार बार यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकते। एंड तीसरी चीज़, अगर आप आईसीआर के लिए डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमने अपना खुद का ऐप बनाया हुआ है, जहां पर हम आईसीआर का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। एंड उसके साथ साथ बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है। तो अगर आपने हमारा ऐप अभी तक नहीं देखा है, डाउनलोड नहीं किया है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मटेरियल के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ हमारी 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। आई होप कि वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन सब की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेरे से आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट भी हो सकते हैं, ताकि अगर कोई छोटे छोटे डाउट्स हों आपके तो आप वो भी हमसे इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हैं। तो अब बात करें कट ऑफ्स की, कि अगर आपको आईआईटी दिल्ली में बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो क्या कट ऑफ्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी दिल्ली में बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है। एंड अब पिछले साल से आईआईटी दिल्ली के अलावा आईआईटी के और भी बहुत सारे हब्स हैं जो अभी नए नए खुले हैं। पिछले साल से उन्होंने यूजी में एडमिशन देने स्टार्ट किए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर में देते हैं, बीटेक में भी देते हैं, बायोटेक, काफ़ी सारे कोर्सेस हैं जो कि ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बट मेनली जो फोकस है स्टूडेंट्स का वो है बीएससी एग्रीकल्चर पर। तो बात आती है कि आईआईटी दिल्ली में अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर लेनी है तो कितना कट ऑफ जा रहा होगा, और अगर आपको इनके हब्स में जाना है तो कितना कट ऑफ जा रहा होगा। तो अगर हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करें तो सबसे पहले आते हैं जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले। देखो, इनके कट ऑफ्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है जनरली, लेकिन अगर हम आईआरआई का कट ऑफ देखें तो जो जनरल वालों का कट ऑफ था पिछले के पिछले साल, क्योंकि पिछले साल का अभी तक कट ऑफ रिवील नहीं हुआ, बट स्टिल सेम कट ऑफ ही रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है पिछले के पिछले साल या जस्ट पिछले साल। इतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। तो अगर आईआईटी दिल्ली की बात करें बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जनरल कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहा होगा या क्या कट ऑफ जाएगा, तो वो अप्रॉक्स आप मानकर चाहिए कि आपको अंडर 70 और अंडर 80 ऑल इंडिया रैंक लाना पड़ेगा। ये कोई कैटेगरी की रैंक नहीं है, यानी कि 100 के अंदर आपको आना ही आना होगा, तब जाके आप बीएससी एग्रीकल्चर का सोच सकते हैं आईआईटी दिल्ली में। क्योंकि पूरे आईसीआर में सबसे बेस्ट कॉलेज आईआईटी दिल्ली को माना जाता है, सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ इनकी हैं, सबसे बेस्ट एजुकेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट टॉपर्स होते हैं, आईसीआर में टॉप करते हैं, वो सारे आईआईटी दिल्ली में जाना प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी आईआईटी दिल्ली में जाना है तो आपको कम से कम अंडर 100 में अपनी रैंक लानी पड़ेगी। 100 वाले को भी आईआईटी दिल्ली पिछले के पिछले साल नहीं मिला। जहाँ तक मुझे याद है वो कट ऑफ 82 था, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 82 तक ही गया था आपका जनरल का कट ऑफ आईआईटी दिल्ली के लिए। और वहीं अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो वो कुछ 150 to 200 तक रेंज किया था। यानी कि आपको अगर मार्क्स के बारे में बात करें कि अगर आपको मार्क्स लाना होगा तो कम से कम 500 से तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। 500 ही नहीं, 550 तक का टारगेट आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आप टॉप 100 में आ रहे होंगे। तो आईआईटी दिल्ली की बीएससी एग्रीकल्चर पाना इतना इजी नहीं है, बट स्टिल अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप 500 550 प्लस तक अचीव कर पा रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आप मान सकते हैं कि आईसीआर में आप आईआईटी दिल्ली में जा सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो हमारे ऐप का यूज़ करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसमें क्या है कि हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिला रखे हैं, ताकि आपको एक लेवल सेट पता चल जाए कि आईसीआर का क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का। तो उससे आप अपना लेवल डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने मार्क्स तक जा रहे हैं। एंड उससे आपको पता भी चल जाएगा कि किस कॉलेज में आप जा सकते हैं। अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो एटलीस्ट 500 तो आपको लाना पड़ेगा। और अगर आईआईटी दिल्ली में जाना है और जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो आपको 540 550 के आसपास तो मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आप वहाँ जा पा रहे होंगे। क्योंकि मार्क्स जनरली सीयूईटी वाले रिवील नहीं करते हैं। हाँ, रॉ स्कोर आपको पता चलेगा अगर आप आंसर की से मिला रहे होंगे, बट ये लोग आपको सिर्फ नॉर्मलाइज्ड स्कोर ही दे रहे होंगे, साथ साथ आपकी परसेंटाइल भी हो रही होगी। बट उतना ज़्यादा चीज़ें हमें पता नहीं चल पाती हैं। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको आईआईटी दिल्ली के लिए जाना है तो इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ताकि आपकी एक अच्छी परसेंटाइल बने। अच्छी परसेंटाइल के साथ साथ आप एक अच्छी रैंक ला सकें। वहीं बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, तो एससी और एसटी कैटेगरी में थोड़ा कट ऑफ डाउन चला जाता है। अप्रॉक्स 900 तक एससी एसटी वालों को आईआईटी दिल्ली मिला था।
तो उनको अगर मार्क्स के बारे में बात करें तो उनको अप्रॉक्स 500 और 480 470 के आसपास अगर आप लाते हैं तो भी चांसेस होते हैं कि आपको एक अच्छी रैंक मिलेगी अच्छी परसेंटाइल के साथ। तो जब आप रैंक अंडर 1000 ला रहे होंगे तो चांसेस होंगे कि आपको IRI दिल्ली जैसे कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो आप अपने टारगेट इस हिसाब से रखिएगा ताकि आप बेस्ट चीज़ें ला सकें, बेस्ट रैंक लाएंगे तो IRI दिल्ली में जाना बहुत ईजी होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि IRI दिल्ली के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा, सीट्स बहुत लिमिटेड है, बट अगर उनके आपको हब्स में जाना है तो थोड़ी अगर मार्क्स कम भी हो गए या रैंक आपकी थोड़ी ज़्यादा आ गई, लाइक जनरल वाले हैं, OBC वाले, AWS वाले हैं, 100-200 नहीं ला पाए, अगर 500 600 700 1000 तक भी आ गए तो भी आप IRI के हब्स में जा सकते हैं। थोड़े चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। तो अगर IRI दिल्ली नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप IRI हाउस में चले जाना, बट कोशिश कीजिएगा कि मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाएं ताकि IRI दिल्ली के अगर चांसेस बन सकें तो आपको वो भी मिल सके। तो आई होप कि आपका जो डाउट था IRI दिल्ली के कट ऑफ से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में, तब तक के चलते हैं, बाय, टेक।